अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। अच्छा, ठीक है। तो आज हम लोग जो एक नई चीज के साथ आए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे कि बुक डिस्कशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है, बुक सीरीज। इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ये आज पहला सेशन है हमारा और आज के सेशन के लिए हमने जो बुक चूज की है वो है अपनी तरबियत कैसे करें बाय उस्ताद खुर्रम मुराद। उस्ताद खुर्रम मुराद इज समवन हु इज वेरी हु इज माय फेवरेट राइटर, माय फेवरेट ऑथर। उनकी किताबें माशाल्लाह बहुत गहरी, मुझे लगता है बहुत गहरी होती हैं, एट द सेम टाइम बहुत सिंपल होती हैं और आम नौजवानों का जो आजकल के नौजवान हैं वो बहुत कनेक्ट कर पाते हैं, बहुत रिलेट कर पाते हैं। और क्योंकि आजकल के नौजवानों में किताबों को पढ़ने का रुझान नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, दे डोंट वांट टू रीड बुक्स फॉर वेरियस रीजंस, सो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना ऐसी सीरीज लेके आए जिससे लोग जो पढ़े नहीं हैं मगर हम अपने रिव्यूज, अपने रिफ्लेक्शंस और जो कुछ हमने उससे सीखा वो हम उनसे शेयर करें। तो उसी के चलते इंशाल्लाह फिर इसकी शुरुआत करते हैं। मैंने ये किताब काफ़ी महीनों मतलब काफ़ी सालों पहले पढ़ी थी और आज इस डिस्कशन के लिए दोबारा हमने जो है इसका स्टार्ट किया है। इस किताब को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो आज जो है वो सिर्फ पहला बाब हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी के 2 बाब जो है वो अगले 2 वीडियोस में आएंगे इंशाल्लाह। तो अपनी तरबियत कैसे करें, पहले तो इंसान को ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, इस किताब का एक टाइटल ही एक क्वेश्चन भी है कि हम अपनी तरबियत कैसे करें और अपनी तरबियत क्यों करें। तो आप लोगों ने जो पढ़ा इसमें आप लोग क्या शेयर करना चाहेंगे? तो द फर्स्ट थिंग इज, मतलब जो मैंने पढ़ा मैं उस हिसाब से बताना चाहूँगी कि अपनी तरबियत का जो हम तरबियत का मतलब हो जाता है हमारी ट्रेनिंग जो होती है। हम जो ट्रेनिंग करते हैं अपने लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, तो पहली चीज़ हो जाती है जो हम गोल सेट करते हैं। तो हमने जो गोल सेट करा है हम उसी की तरह से अपनी तरबियत करते हैं। तो जो भी हमारा गोल होता है, हमारा जो पर्पस होता है लाइफ में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो, हम उसी तरीके से फिर हमारी तरबियत भी होती है। हम उसी तरीके से खुद को प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हमारा गोल जैसा भी होगा तो हम अपनी तरबियत को वैसे ही करेंगे। और सबसे बड़ी उसमें चीज़ है कि हमें अपने गोल को जो है वो महबूब बनाना है। मतलब हमें अपने गोल को इस कदर हमें उस गोल को अच्छा करना है कि हमें सिर्फ उसी के बारे में सोचना है और उसको अचीव करने के लिए हमें सब कुछ अपना लगा देना है। मतलब हम हर तरीके से उसी के बारे में सोचें और उसी को अचीव करने की कोशिश करें। एंड हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। और एक मुझे एक चीज चीज जो इस मैं किताब की अच्छी, जी बोलिए हाँ बोलिए, आप बोलिए। अफशा इज बैक। मुझे इस किताब की एक चीज जो बहुत अच्छी लगी वो ये कि खुर्रम मुराद साहब ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि ये किताब आपकी तरबियत के लिए आपका जो काम है वो नहीं करेगी। हम ये नहीं सोचते कि अब हमने किताब पढ़ ली तो अब हमारी तरबियत हो गई, नहीं, वो जो आपका काम करना है वो आपको करना ही है। तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने मैजिक वॉन्ड घुमाया और आपकी तरबियत हो गई, या खुलजा सिमसिम कोई जादू नहीं है कि तरबियत जो है आपकी हो जाएगी। तो उस आपको काम भी इस पर करना है। आप इसको लोग, हम ऐसे जी भी हाँ आज अफशा। के टाइम से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे अब हमें अगर दुनिया में कोई एग्जाम पास करना होता है, कोई बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है, तो अगर हम बहुत जस्तजू के साथ, बहुत ख्वाहिश के साथ उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या चीज हमारे गोल्स होने चाहिए, हमें कितना पढ़ना चाहिए, कितना सोना चाहिए, तो हम खुद ब खुद डिसाइड कर लेते हैं। तो हम तभी कर पाते हैं जब हमें वो मकसद बहुत ज्यादा महबूब हो। तो उसी तरीके से हमें ये मकसद भी बहुत ज्यादा महबूब रखें कि हम उसी हिसाब से फिर अपने पॉइंट्स लेके चलें कि हमें क्या करना चाहिए इसके लिए और क्या नहीं करना चाहिए। मकसद से रिलेटेड यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी। सबसे पहले तो इसका जो नाम है, जो टाइटल है, अपनी तरबियत कैसे करें, तो जब हम एक अकल वाले इंसान बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं आसान लफ्ज़ों में, तो अपनी तरबियत की जिम्मेदारी फिर हम पर होती है। इसलिए इसका टाइटल ये है कि अपनी तरबियत कैसे करें, इट्स नॉट अपनी तरबियत कैसे करवाएं। तो पहले तो यही बात वाज़ेह हो जाती है। दूसरी चीज़ जी जो बिल्कुल, ये बची है, बहुत सही बात है। हाँ, अब बोलिए। कि, कि अगर हम दूसरों की तरबियत करें तो हम बिल्कुल एक जोर जबरदस्ती करके इसे करवा सकते हैं, लेकिन अपनी के लिए हमें खुद ही अपनी कोशिश करनी पड़ेगी, तभी अपनी तरबियत हो पाएगी। इसके लिए हमें एक और यही मकसद पॉइंट रखना है है। जो
हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली एक मकसद रखना है, और यही पॉइंट है जो आजकल के नौजवान जिस पे तवज्जो नहीं देते हैं, उनके लिए इस शायद ये सवाल कभी उनके जहन में आता भी नहीं है कि हम अपनी तरबियत कैसे करें। तो जी इसीलिए बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये बुक और भी ज्यादा जो है आजकल के नौजवानों को पढ़ने की बहुत जरूरत है कि क्यों करें, क्यों। और इसमें उन्होंने बताया है कि पैदाइश होते ही इंसान की उसकी तरबियत शुरू हो जाती है और आखिर दम तक उसकी तरबियत चलती ही रहती है। जिंदगी में जिन मराहिल से भी वो गुजरता है उन सब में उसको तरबियत की जरूरत पड़ती है। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो तरबियत में हमारा जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा होना चाहिए वो है हमारी पर्सनैलिटी, हमारी बॉडी, हमारी सोचने समझने की सलाहियत, हमारी इंटेलेक्चुअल सलाहियतें जो होती हैं, और हमारी जो बोलने की सलाहियत होगी, हमारा जिस्म कैसा रहेगा, तो वो हमारा जो कैरेक्टर है वो कैसे बिल्डअप हमको करना है, तो वहाँ से हमारी जो होती है तरबियत का जो खासा शुरू होता है कि हमारी हमारी अपनी पर्सनालिटी कैसी है, फिर उसी हिसाब से हमारी तरबियत होगी, हम अपनी तरबियत कर सकेंगे फिर उस तरीके से जैसी पर्सनालिटी हम अपनी बनाएंगे। सवाल यहाँ पर एग्जैक्टली ये है वजीहा कि हम लोग अपनी तरबियत जब स्टार्ट मतलब अब जब हम इसका ख्याल लाते हैं अपने माइंड में, तो स्टार्टिंग कहाँ से करें? हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो हमें अपना एक गोल चूज़ करना है। जैसे कि हम लाइफ में अगर कोई एक प्रोफेशन चूज़ करते हैं, तो फिर कोई एक पर्सन सिंगल प्रोफेशन रखता है, सिंगल गोल रखता है, मल्टीपल नहीं रखता। अगर रखेगा तो वो कुछ भी नहीं बन पाएगा। एक अगर शख्स सोच रहा है कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर सब कुछ बन जाऊँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। और अगर वो ऐसे सोच रहा है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में। तो यहाँ तरबियत के लिए भी हमारा ये है कि एक मकसद क्या होना चाहिए जो आइडियल हो, बेस्ट हो, उसी तरीके से फिर हमारे ज़राया बनते जाएंगे और उसी के लिए फिर हम कोशिश करेंगे। तो वो मकसद जो होना चाहिए वो मेरे ख्याल से जो जितना मैंने सीखा कि हमें अपनी लाइफ में जन्नत को हासिल करना और दोज़ख के अज़ाब से बचना, ये मकसद रखना चाहिए। क्योंकि अगर एक इंसान, ये इंसानी फितरत है कि जब वो अपने उरूज को पहुंचता है कोई शख्स, तो अपना ज़वाल नहीं देखना चाहता। जो सक्सेस उसके पास है वो चाहता है कि वो हमेशा हमेशा उसके पास ही रहे, वो हमेशा कामयाबी रहे। बट अगर हम इस लाइफ के अगर सक्सेस को अपना गोल बनाएंगे, तो ये लाइफ तो टेम्परेरी है। ये तो साइंटिफिक उलूम से भी साबित हो चुका है कि ये वर्ल्ड टेम्परेरी है, एक दिन फना होना है। तो अगर हम इसी की सक्सेस को अपना गोल बनाते हैं तो वो कैसे परमानेंट हो सकती है, सवाल ये है। इसलिए हमें ज़िंदगी जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी, जो कि आखिरत की ज़िंदगी है, लाइफ हियर आफ्टर, उसकी ही सक्सेस को अपना गोल बनाना और इस ऐसा। किताब में इन्होंने बहुत बेशुमार जो है कुरान की आयत कोट करी हैं, जिसमें मतलब एक जन्नत की नेमतों का जिक्र करके एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए एक मोटिवेशन है कि उसकी नेमतें देखकर इंसान के दिल में एक थोड़ी लालच पैदा हो और मोटिवेशन हो। और दोज़ख से जिस आयत में डराया गया है उसको भी इन्होंने अच्छे तरह से कोट किया है। एग्जैक्टली एक चीज जो और मैंने इससे सीखी वो ये कि इंसान बड़े बड़े इरादे और अज़्म तो करता है, गोल्स तो वो सेट करता है, मगर क्या वजह है कि वो स्टार्ट नहीं कर पाता। बिगनिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज डिफिकल्ट। तो उन्होंने जो जितना मुझे समझ में आया वो ये कि उन्होंने कहा कि अगर आपका मकसद से आपको मोहब्बत है तो वो जो लैक ऑफ कन्विक्शन की प्रॉब्लम होगी वो नहीं होगी। आपका आपका जो मकसद है उससे आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, वो मकसद आपका हमेशा आपके सामने होना चाहिए। तो मुझे वो चीज लगी कि हाँ हम सोचते तो बहुत कुछ बड़ा बड़ा है, एम तो करते हैं चीजों में, मगर क्या वजह है कि हम स्टार्ट नहीं कर पाते। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और कि ज़रूरी है मकसद से कि मोहब्बत हो। बिल्कुल, ये भी ज़रूरी है कि हम बार-बार उसकी याद दहानी करें, अपने आप को रिमाइंड कराएँ। उसके लिए हम चाहें तो ईज़ी वे ये हो सकता है, जब हम कोई क्वेश्चंस याद करने की कोशिश करते हैं एग्ज़ाम में भी, तो हम अपनी वॉल्स पे लगा लेते हैं उसको देखकर। तो हम ये कर सकते हैं कि हम एक लिस्ट बनाएँ और आज से ये सोचें कि मेरी लाइफ में मेरे क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो कि हमें सबसे बेहतर हमें पता है वो। तो हम उनको पूरा नोट डाउन करें, क्या-क्या वेज़ हो सकते हैं जो मेरे लाइफ में मुझे इम्प्लीमेंट करने होंगे और वो मुझे जन्नत की तरफ लेकर जाएँगे। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वो पूरे पॉइंट्स हम सोचें, उनको लिखें। जो जो एक्टिविटीज़ में हम अभी इन्वॉल्व हैं, हम ये देखें कि कौन सी एक्टिविटी से मुझे नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं और कौन से मुझे पॉजिटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं। जहाँ नेगेटिव पॉइंट्स है वहाँ सेकंड थॉट्स आने से पहले ही हमें उसे छोड़ देना चाहिए। तो दैट वुड बी ईजी फॉर अस।
اینڈ تو ون تھنگ از میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں جو مقصد ہونا چاہیے, جو ہمارا گول ہے, کلیئر ہونا چاہیے. ہمیں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے اپنے مقصد کو لے کر. ہمارا ایک مقصد جو طے ہے وہی ہونا چاہیے. پھر اگر ہمارا مقصد اچھا ہوتا ہے اور ہمارا مقصد طے ہوتا ہے تو پھر اس کے راستے اپنے آپ ہی بنتے چلے جاتے ہیں. وہ مقصد اپنے ذرائع خود بناتا چلا جاتا ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. کہ اور ایک ایک بار اور اگر چیز ہم جو نے میں سمجھ کوئی کا فیصلہ کر لیا, ایک بار اگر ہم فکس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد تمام کام کرتے ٹائم ہم یہ سوچیں کہ کیا یہ چیزیں ہماری مقصد میں کامیابی کا راستہ بن رہی ہیں, کیا یہ ہمیں دوزخ سے قریب تو نہیں کر رہی ہیں, جنت سے قریب کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں. ہاں جو انہوں نے ایک چیز اور مینشن کی ہے خرم مراد صاحب نے, وہ یہ کہ فلاح اور فوز کا لفظ آیا ہے کامیابی کے لیے قرآن میں. تو ہم بیٹھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو فلاح کہا ہے, کون سی اصل کامیابی ہے. وہ کامیابیوں کو ہم نوٹ ڈاؤن کریں کہ جہاں جہاں فلاح, جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ فلاح کر رہا ہے, پھر ہمارا جو اپروچ ہوگا وہ اپروچ ہم اس حساب سے اسٹرکچر دیں. وہ فلاح جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے, ہمارا اپروچ بھی اسی کے سنک میں ہونا چاہیے. ورنہ پھر مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ایم لیس ہو جائے گا. حاصل تو ہم لوگ کریں گے, ہارڈ ورک تو ہم کریں گے, اور گول سیٹنگ بھی ہم کریں گے, مگر کیا پتا وہ گول سیٹنگ اس حساب سے نہ ہو جس حساب سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. ہمارے کریٹر کے حساب سے نہیں ہے تو پھر وہ فائدہ نہیں ہے ہمارا گول سیٹنگ کا, ہمارا فائدہ نہیں ہے کوئی کام کرنے کا, ہمارا فائدہ نہیں ہے کوئی ٹریننگ کا. پھر وہ ٹریننگ آپ کی صحیح انداز میں نہیں ہوگی. وہ یہ ہوگا کہ آپ کر رہے ہیں اس دنیا کی حد تک, شاید وہ آپ کو فائدہ پہنچا سکے, مگر ہماری اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. تو اس میں وہاں ہمارے کیا فائدہ ہوگا, وہ پھر دیٹ وڈ بی ایم لیس. اور وہی کہ ایک بار اگر انسان جنت کا فیصلہ کر لے, اپنے تربیت کا فیصلہ کر لے کہ ہمیں تربیت کرنی ہے اور جنت حاصل کرنی ہے, تو دنیا میں بھی چاہے اس کو کتنی بھی کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے بٹ نہیں کر پا رہا, کوئی اپنے اندر صفت پیدا کرنا چاہ رہا ہے بٹ نہیں کر پا رہا, تو وہ تمام چیزیں بھی ہماری مطلب ایک اسٹرگل میں کاؤنٹ ہوں گی, اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا. کہ اس کے لیے ہمیں نا امید یا مایوس نہیں ہونا ہے کہ ہم جو ہے ہر بار توبہ کر لیتے ہیں اور پھر دوبارہ ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک ہمیں ایگزیکٹلی اس سے بہت اچھا پوائنٹ بولا ہے گجیا, کیونکہ یہ دنیا والے لوگ کیا دیکھتے ہیں, آپ کا نتیجہ دیکھتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھتا ہے. جیسے میں مان لو کسی ایگزام کے لیے میں تیاری کر رہی ہوں, پریپیئر کر رہی ہوں, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے خوب محنت کی ہے, مگر میرا رزلٹ نہیں آیا, میرا نام سلیکٹ نہیں ہوا, آئی کوڈنٹ کوالیفائی اٹ. تو لوگ کیا کہیں گے کہ لوگوں کو کوئی مطلب نہیں ہوگا میری محنت سے, لوگوں کو بس یہ ہوگا کہ نام نہیں آیا, نام نہیں آیا, نام نہیں آیا. مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں نے کتنی محنت کی ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے, مومن کے لیے بہت راحت والی بات ہے مجھے لگتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ انسان کی کوششوں کو دیکھتا ہے, اس کے نتیجوں کو نہیں. بہت اچھی بات کہی ہے. اور اس صبح بیچ میں بھی اکشا اگر آپ لوگ کچھ ہم ایڈ کرنا غلطی ہو چاہیں گے؟ جاتی ہے تو پھر توبہ استغفار کے دروازے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے کھلے رکھے ہی ہیں کہ ہم توبہ استغفار کرتے ہی رہیں. ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے گناہ ہم سب سے ہی ہوتے ہیں, لیکن اگر کبھی ہم سے ایسا کوئی سن ہوا ہے تو ہمیں اسے کبھی بھی لوگوں کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کے ساتھ نہیں شیئر کرنا چاہیے کہ مجھ سے یہ ہو گیا یا یہ ہو گیا. صرف اس کے پیچھے ایک یہی ہمارے پاس وے بچتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کو شیئر کریں. بے شک اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے, لیکن وربلی بھی ہم اس سے یہ بات بولیں, نوافل پریئرس میں ہم سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کو ظاہر کریں جو بھی ہم سے گناہ ہوا. پھر بھی اگر ہمیں کوئی میوچل سپورٹ چاہیے تو ہم ان لوگوں کی مدد لیں جو ہمیں قرآن اور سنت کے اکارڈنگ ایڈوائز کریں گے. تو ہمیں اس بات کا بہت دھیان رکھنا چاہیے, اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ڈس ہارٹن اتنا نہیں ہونا ہے کہ ڈپریسڈ ہی ہو جائیں, ایسا نہیں ہونے دینا. ایک اور چیز جو مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مقصد جنت کا ایک تو حصول ہے, وہ تو پرائم مقصد ہے. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ پیرالل ہمارا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا. بچپن سے ہم لوگوں کو کیا سکھایا جاتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا, اللہ غصہ ہو جائے گا. چھوٹے بچوں کو بھی دیکھ لیں, امائیں آج کل کیا کرتی ہیں کہ تم چاکلیٹ مت کھاؤ, اللہ ناراض ہو جائے گا. اللہ کیوں ناراض ہوگا بھائی, آپ ناراض ہوں گی, آپ بولیے کہ آپ ناراض ہوں گی, اللہ کو کیوں آپ وہ ڈر رہی. تو بچپن سے بچوں کے دلوں میں یہ خوف ڈال دیا جاتا ہے. اللہ مطلب ان کو رکھتا ہے کوئی ڈرنے والی شے, مطلب معاف کرے کوئی ڈرنے والی ذات. تو حالانکہ ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو بہت رحمان و رحیم ہے. تو یہ چیز ہمارا جو پرسپیکٹو, یہ بک جو ہے مجھے لگا کہ خرم مراد کی یہ بک, یہ پرسپیکٹو بھی ہمارا شفٹ کرتی ہے. وہ اللہ کی رحمت پر ہمارا فوکس لاتی ہے اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی خوشنودی, ہر کام میں اللہ کی خوشنودی. جب ہمارے دل اور ہمارے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے گی تو مجھے لگتا ہے ہم جو بھی کام کریں گے وہ اس میں ہم اللہ کی خوشنودی ہی ڈھونڈیں گے. اور چاہے وہ کام کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو, کیونکہ یہ تربیت واقعی بڑی کڑوی ہے, کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا, بیکاز اٹ ٹیکس یو آؤٹ آف یور کمفرٹ زون.
اور कंफर्ट जोन के बाहर हम लोग जनरली नहीं जाना चाहते, तो वो कड़वी हो जाती है फिर वहाँ जब कंफर्ट जोन के बाहर वो निकलती है, तो फिर वो कड़वाहट भी हम अल्लाह के लिए पी ले, अल्लाह की खातिर पी लेंगे जब हम ये सोचेंगे कि हम ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं. तो दैट वाज आल्सो अ वेरी नाइस पॉइंट फॉर मी कि अब जो भी करना है वो अल्लाह की खातिर सोच के करना है, इंटेंशन बना लेनी है कि अल्लाह की खातिर करना है. एंड जन्नत की राह में सबसे मेन चीज़ तो यही है कि जो हमारा रियल मीनिंग ऑफ इस्लाम है दैट इज सबमिशन टू अल्लाह, सबमिशन टू गॉड, यानी अनकंडीशनली अल्लाह की कमांड्स को हमें मानना है. तो हमें सबसे पहले तो शुरुआत वहीं से करनी चाहिए और बाकी हमें अपने ईमान पर वर्क करना चाहिए. ये सब जन्नत को हासिल करना इज द की पॉइंट, एंड देन वहाँ से डाइवर्जेंस होता है और भी चीज़ों का जो हमें अपनी लाइफ में ब्रांचेस निकलते हैं. ब्रांचेस निकलती हैं. जैसे उसमें एक ब्रांच तो यही है कि अल्लाह ताला के लिए बिल्कुल हम हाजिर रहें, हर चीज़ में उसको हुक्म मानें, एहतराम करें. और दूसरी चीज़ हमारा फिर आता है कि वक्त करें अपने ईमान को इंक्रीज करने के लिए, जिसके लिए हमें अल्लाह ताला ने 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम दिए हैं. अपनी नमाजों में खुशू और खुजू को हासिल करना चाहें. वो कैसे हो सकता है कि पहला हम या तो ये करें कि कोशिश करें पूरा कि अरेबिक ज़बान को हम सीखने की कोशिश करें. वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट जो वर्सेस हम नमाज में रिसाइट कर रहे हैं उनका तर्जुमा और तफसीर हम पढ़ें, ताकि हमें वो रिमाइंड होता रहेगा जब हम उसको रिसाइट करेंगे. हम अपनी नमाजों को वक्त पर अदा करें, ये हमारी कोशिश करें. नवाफिल में हम सुजूद में अल्लाह ताला से बात करने की कोशिश करें, ये हमारा है. फिर अपनी लाइफ को जैसे भी हम बोलते हैं या हम कुछ खाते हैं, हर चीज़ में अपनी ड्यूटी को हम कुछ कर रहे हैं पूरा, तो उसमें क्या हमारे लिए हिदायत होनी चाहिए, दैट इज सुन्ना प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. हम उसके अकॉर्डिंग करें, अपने वादों के पक्के रहें, झूठ वगैरह गिबत करना इनसे बचें, अपने वादों को पूरा हमें फुलफिल करना है, ट्रस्ट को नहीं तोड़ना किसी पे, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा और अल्लाह ताला की प्लानिंग और टाइमिंग पर पूरा फेथ रखें, सब्र रखें. तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो असल में छोटी दिखती हैं, लेकिन जब हम इन पे इम्प्लीमेंट करने पे आते हैं तो ये मुश्किल है. हम इंसाफ कायम करने की बात करते हैं, लेकिन फिर हम ही कुछ गलत देखते हैं तो नहीं बात कर पाते, नहीं बोल पाते. तो इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना होगा और यही है जो जन्नत की तरफ हमें लेकर जाने वाली बातें. ठीक है, तो अब हम इंशाल्लाह रैप अप करते हैं. फाइनल कमेंट्स आप एक मिनट में अगर अपने दे दें. मुझे कहना था कि जो हमारा ये मतलब हमारा कंसंट्रेशन का जो चीज़ है, तो उसमें एक मैंने एक जगह पढ़ा कि उन्होंने लिखा है कि अपने कंसंट्रेशन को ठीक करने के लिए हम क्या करें कि हमें जो बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से कि हम वज़ू करें और अच्छी नीयत से वज़ू करें और फिर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें और फिर हम जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो पहले हम अपनी जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, हम पहले उनके बारे में इमेजिन करें. फिर हम दोज़ख का इमेजिन करें कि दोज़ख का जो अल्लाह ताला ने कुरान में जो दोज़ख के अज़ाब बताए हैं कि दोज़ख में किस तरह से चीज़ें होंगी, पहले उनको इमेजिन करें. फिर जन्नत की नेमतों को इमेजिन करें. फिर अल्लाह ताला से जो है वो जन्नत को मांगे. अल्लाह ताला को पहले तो अल्लाह ताला की खुशनुदी मांगे, फिर अल्लाह ताला को राज़ी करने की दुआ करें और फिर अपने गुनाहों से तौबा करें और फिर जन्नत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में जगह इनात फरमाए. तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी. एक और चीज़ उसमें मेंशन थी कि कुरान में ये चीज़ है कि एक दूसरे से अगर कंपटीशन हमें करना है, इसका मफहूम है कि एक दूसरे से अगर कंपटीशन करो तो नेकी की राह में करो. हम लोग ऐसे कंपटीशन नहीं करते. तो अगर कंपटीशन करना है तो नेकी की राह में करो, जन्नत की राह की तरफ करो, दोज़ख से अजाब से बचने से. यही बात मुझे कहनी थी. और आज से अगर हमें अपनी तरबियत का हमने सोच लिया है तो हमें एक ये काम करना चाहिए कि नोट्स बना लें अभी हम, और फिर ये सोचें कि क्या चीज़ें अच्छी हैं वो हम सबको पता है, लेकिन क्या चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए वो अभी हमें लिखने की ज़रूरत है और उसको फिर सोचने की और उस पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है. वजीहा, फाइनल कमेंट्स. जी बस आखिरी बात अब यही है कि हम जन्नत को अपना मकसद बनाएं और अपनी तरबियत का मकसद बनाएं कि हमें जन्नत हासिल करनी है. और अगर हम दुनियावी मफाद के लिए कि कोई स्किल सीखना चाहते हैं कि दुनिया में हमारा नाम हो, हम अपने कैरेक्टर अच्छा करना चाहते हैं कि दुनिया वाले हमसे खुश हों, तो ये हम जन्नत का असल वो खो देंगे. तो तरबियत के लिए हमें असल मकसद जन्नत ही रखना है. बिल्कुल, मेरा भी यही रिफ्लेक्शन है कि 2 चीजें होनी चाहिए. एक ये कि आप जन्नत के हुसूल के लिए करें और साथ ही साथ उसका ये कि आपके हर काम में अल्लाह की खुशनुदी
जो है हासिल हो। और दूसरा, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप कभी भी इंसान, कोई भी शख्स इस दुनिया में ये नहीं बोल सकता कि आज मेरी तरबियत मुकम्मल हो गई, अब मुझे और कोई तरबियत की जरूरत नहीं है। जिस इंसान ने ये क्लेम किया, इसका मतलब ये है कि स्टैग्नेशन आ गया उसके इसमें, उसका डाउनफॉल होने लगेगा फिर वहां से। तो हमारे अंदर ये चीज भी इस चीज का भी एहसास रहना चाहिए कि हर लम्हा हमारे लिए एक तरबियत का ही लम्हा है, और पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करें, जो भी चीजें कर रहे हैं वो अल्लाह की खातिर करें। तो यही फाइनल कमेंट्स थे हमारे। इंशाल्लाह आज हमारा पहला बाब कंप्लीट हुआ है, आगे 2 और बाब हैं जिसमें हम बात करेंगे कि तरबियत आसान है, क्यों आसान है, तरबियत के डिफरेंट मराहिल क्या हैं, किस अंदाज से कर सकते हैं, और क्या क्या हमारे पास टूल्स हैं। इंशाल्लाह तो अगले जब भी हमें मौका मिलेगा, बहुत जल्द इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 जो बाब हैं उसके वो भी कवर करके आपके सामने वीडियो के शक्ल में इसको पेश करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम अपने बुक का सेकंड पार्ट इंशाल्लाह कवर करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने जो फर्स्ट पार्ट कवर किया था उसमें हमने ये बात कही थी कि तरबियत हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसका मकसद क्या होना चाहिए, जिसमें हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि उसके लिए हमारा जो मकसद है, जो हमें बहुत ही महबूब होना चाहिए, वो है हुसूल जन्नत, जन्नत को हासिल करना, रज़ा इलाही, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना, और जहन्नम के अज़ाब से बचना। अब आज हम ये देखेंगे कि तरबियत का रास्ता, जो दीन का रास्ता है, जन्नत का रास्ता है, वो बहुत आसान है, और वो किस तरीके से आसान है उसके पॉइंट्स हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, जैसे खुर्रम मुराद साहब ने इसी चीज़ से जो दूसरा बाब है शुरू किया है कि तरबियत बहुत आसान है। इसको हम ये ना समझें कि ये कोई रॉकेट साइंस है, या इसके लिए आपको अपनी लाइफ से, डेली लाइफ से टाइम ऑफ लेके अलग से इसको टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, और उसको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, अलग से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपका हर डेली जो जिंदगी आपकी चल रही है उसी में ही आपकी तरबियत है, बहुत ईजी है। इसीलिए और मुझे एक चीज़ इनकी जो खासियत वो ये लगी कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उन्होंने चीज़ें हमें बताई हैं, वो रोज़मर्रा की चीज़ों ज़िंदगी में हम कर सकते हैं। जैसे जन्नत, और पिछले बाब में भी उन्होंने इस चीज़ पर एम्फसाइज किया था, इस बाब पे भी एम्फसाइज कर रहे हैं कि जन्नत का हुसूल और रज़ाए इलाही, इसको हमेशा महबूब रखें, और जो मुश्किलात भी आएंगी तो फिर वो हमारे लिए आसान हो जाएंगी। जैसे अल्लाह ताला खुद कहते हैं कुरान में कि जो तरबियत का रास्ता है वो बहुत आसान रास्ता है। जन्नत का रास्ता वही तरबियत का रास्ता है, और तरबियत का रास्ता बहुत आसान रास्ता है। उसने हमें दुनिया में बना के हमारे लिए ऐसा नहीं रखा है कि ये तरबियत एक इम्पॉसिबल शय है जो बहुत कम लोग कर सकते हैं या चंद ही लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हर कोई इसको कर सकता है और हर किसी के लिए ये एक्सेसिबल है। बिल्कुल। और इसमें एक और बात जो उन्होंने बयान की थी कि इसमें यकीन अपने ऊपर होना बहुत जरूरी है। जब अपना इरादा रखें और यकीन रखें, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमें कुछ मुश्किलात आएंगी, कुछ परेशानियां नहीं आएंगी और सीधा सीधा सब चलता रहेगा, बल्कि कहीं हमें सब्र भी करना पड़ेगा, जब्त भी करना पड़ेगा। इस तरीके से आप की एक हदीस है कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। तो कुछ परेशानियां भी आएंगी, लेकिन हरगिज का ये मतलब नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है। कि अगर हम दुनिया में भी एग्जाम्स में देखते हैं तो ऐसा नहीं होता कि टीचर हर किसी को फेल ही करना चाहे या ऐसा सिलेबस रखे कि कोई पास ही ना हो पाए। तो अल्लाह ताला ने भी हमें ऐसा सिलेबस कोई नहीं रखा कि इंसान जो है जन्नत हासिल ही ना कर पाए, बल्कि हमारे बस में है और बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा। इन्होंने इस बुक में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि तरबियत के रास्ते को जो आसानी, और वो आसान क्यों होना चाहिए, उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके लिए जो पॉइंट्स रखे हैं, जैसे पहला इन्होंने पॉइंट उसके लिए रखा है कि जन्नत का रास्ता आसान क्यों है। पहला इसलिए क्योंकि इम्तिहान है हमारे लिए लाइफ। हम इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें क्यों भेजा है, क्योंकि वो हमारा इम्तिहान ले सके, हमें टेस्ट कर सके। जैसे कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उसने मौत और ज़िंदगी को इसलिए ईजाद किया ताकि हम में से सबकी आजमाइश हो कि हम में से कौन बेहतर अमल करता है। तो अल्लाह ताला ने जब हमें इस दुनिया पे भेजा तो एक टेस्ट के लिए भेजा था, और हमें एक फ्री विल दी ताकि हमारी वो फ्री विल जो है उसी से हम काम लें। और इसमें इन्होंने ये भी एक चीज़ कही है कि दूसरा जो पॉइंट है कि आसान क्यों है, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत है ये हम पर।
تو اس نے ہمیں اگر ایک سلیبس، ایک لاسٹ میں ہمیں ایک رزلٹ کے بارے میں بتایا، کہ امتحان کے بارے میں بتایا ہے، تو اس چیز کو آسان بھی کیا ہے اپنی رحمت کی وجہ سے. وہ رحیم ہے، رحمان ہے، اس لیے. تو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی. جی جیسے کہ بالکل آزادی کا جو ہے سچی ایک انسان کے پاس ہی، اگر پورے مخلوقات میں سے دیکھا جائے تو آزادی صرف ایک انسان کے پاس ہی ہے. فرشتوں کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی آزادی نہیں ہے، تو اس لیے ان کے لیے ریوارڈ بھی نہیں ہے کہ آپ کو جنت ملے گی. تو انسان کے لیے ہی آزادی ہے، تو اسی وجہ سے ریوارڈ بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ. ایگزیکٹلی. اور آسانی کے انہوں نے 3 چیزوں میں جو ڈیوائڈ کیا ہے کہ آسانی کے جو ہے وہ 3 پہلو ہیں. اس میں سب سے پہلا پہلو یہی ہے کہ انسان کی فطرت ہی ہے. انسان اسی فطرت پہ پیدا ہوا ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، ان کی طرف وہ اٹریکٹ بھی ہوتا ہے، اور برے چیزوں سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ اسی فطرت پر انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. تو وہ تو بعد میں یہ ہوتا ہے کہ انسان زندگیوں میں حالات کے حساب سے جو ہے وہ خود اس طریقے کا ٹریننگ کر لیتا ہے، یا اس طریقے کی وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے کہ وہ پھر اچھی چیزوں سے دور ہونے لگتا ہے، بری چیزوں کی طرف وہ مائل ہونے لگتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ، جیسے ہم بولتے ہیں کہ ایک کھیت میں ہم فصل سے پہلے اس میں بہت سارا there is a lot of work that goes into the like plowing of the field, اور پھر watering the crops, and then comes the point where the farmers harvest the crop. Harvesting of the crop is not the first step, harvesting of the crop is the last step. So اس سے پہلے جو سارا behind the scenes میں جو work ہو رہا ہے وہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آلریڈی کر دیا، اس انداز سے، اس طریقے سے کہ ہماری فطرت کو اس طریقے سے بنا دیا کہ ہم آلریڈی اچھی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور بری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. جی بالکل. میں نے بھی ایک جگہ پڑھا تھا، یہ کہ فورن آتھر تھے، انہوں نے بک میں سب سے فرسٹ انٹروڈکشن میں یہی لکھا تھا کہ مین از انکلائن ٹو بیکم گڈ نیچرلی بائی دا چائلڈہڈ. تو یہ بات بھی بالکل صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں فطرت ہی ایسی دی ہے کہ ہم نیکی کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور ہمیں پسند بھی وہی ہوتی ہے، سکون بھی اسی سے ملتا ہے. دوسری چیز جو انہوں نے اس کے ساتھ پوائنٹ بولا، جو 3 آسانیوں میں دوسرا پہلو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اختیارات بھی دیے ہیں، اور ہماری زندگی کو اس نے ایک تربیت گاہ بنایا ہے. ہمارے ساتھ جو بھی سچویشن سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، جو بھی ہماری روزمرہ کی لائف ہے، ہمارے اسلام کے 5 پلرز تو ہیں ہمیں سکھانے کے لیے، لیکن ہماری تربیت کا اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. روز ہر شخص سے سیکھتے ہیں، اپنی نیکی سے سیکھتے ہیں، گناہوں سے سیکھتے ہیں، ہم ہر چیز سے سیکھتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوں، رجوع کریں، اس کی طرف جائیں، تو وہ بھی چیز ہمیں سکھا کر جائے گی، تربیت کر کے جائے گی. اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک یہ آسانی ہمارے لیے رکھی ہے کہ نیکی کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے ہمارے لیے، کہ اگر انسان اپنا بزنس کرتا ہے، اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنے گھر پہ خرچ کر رہا ہے، چھوٹے موٹے کام بھی ہو گئے، پیڑ لگاتا ہے، تمام چیزیں مطلب ایک نیکی کا باعث بنتی سے اصول کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو نیکیوں کا دائرہ اللہ تعالیٰ نے وسیع رکھا ہے. دوسرا کوئی انسان کوئی، تو اللہ تعالیٰ نے جو نیکیوں کا ہے وہ دائرہ بہت وسیع رکھا ہے کہ انسان اگر اپنا کچھ کاروبار کرتا ہے، اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، گھر پہ خرچ کر رہا ہے، تو یہ سب بھی ایک اجر کا باعث بنتی ہیں اس کے لیے. تو اس لیے اس کا اجر، اس کا اللہ تعالیٰ نے دائرہ بہت وسیع کر رکھا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر انسان کوئی نیک کام کرنے کے دل میں خواہش بھی کرتا ہے اور وہ نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک اجر رکھا ہے، تو جو ہمیں زیادہ نیکیاں کمانے میں مددگار ہوتی ہیں. جی. اور ایک اور چیز کہ اگر ہمارے خیال میں کوئی گناہ کرنے کی، مطلب ہمارے سامنے ایسا کوئی چانس ہو کہ ہم گناہ کر سکتے ہیں، خواہش بھی آتی ہے دل میں، لیکن وہ جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنی بڑی خواہش، اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے احترام میں، تو پھر اس کا اجر بھی ہمیں بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل صحیح بات وجہ نے بولی کہ نیکی کا جو ایک وہ ہے، مطلب اسکیل ہے، وہ بہت وسیع رکھا ہے. تو یہ چیز بہت اچھی ہے جو اس میں بہت اچھے سے انہوں نے کہی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اور جو یہ جو کنسیپٹ ہے کہ آپ کی ساری زندگی ہی آپ کی تربیت گاہ ہے. یور گڈ ڈیڈس کین بی یور بیسٹ گائیڈ اینڈ یور سنس ایکولی دے کین آلسو بی یور گریٹ ٹیچر. اور یہ واقعی بہت صحیح بات ہے کہ ہم
हमें यहाँ पर इन्होंने एक चीज और बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन कर दी, सिंप्लिसिटी इसकी, कि आपको किसी और टीचर की जरूरत नहीं है. जो जो चाहिए तरबियत का टूल्स, जो टीचर और जो गाइड चाहिए वो आपके पास ही हैं, और जो आपकी जिंदगी में हो रहा है वही आपको सिखाते हैं. जैसे यूजुअली हम लोग कोई भी आजमाइश आती है या कोई भी सेटबैक हो जाता है, कोई फेलियर हो जाता है, तो दिल बर्दाश्त होके बैठ जाते हैं, मगर हम ये नहीं सोचते कि इसके पीछे क्या चीज है जो हम मुझे सीखनी है. जैसे कहते हैं ना, बिहाइंड everything happens for a reason and behind the reason there is a lesson. तो वो हम इतना उस चीज के फेलियर में या उस चीज के जो बज़ाहिर हमें आउटकम मिला होता है हमारी मनपसंद का नहीं मिला होता, तो हम उसके एक तरीके से मातम में इतना मशगूल हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं वो हमें सिखाना क्या चाह रहा है. एंड वहां तो हमने मिस कर दिया. यही तो चीज है तरबियत, कि वो हमने लेसन मिस कर दिया, फिर हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया. इसी तरह आपकी नेक, आप जो अच्छे काम कर रहे हैं वो भी आपको सिखा रहे हैं, वो आपको सुकून देते हैं. जैसे वजीहा ने बोला और आपने भी बोला कि अच्छी चीजें करने से हमें सुकून मिलता है और बुरी चीजें करने से हमारा दिल बेचैन हो जाता है. तो ये भी तो एक सिग्नल है, ये साइन है, ये भी तो एक टीचर है. तो ये बहुत सटल सी चीजें हैं. हम मुझे जब ये मैं पढ़ रही थी तो मुझे यही लगा कि यार ये कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड बात नहीं है. ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें कहीं से किसी को हायर करना है और वो हमारी तरबियत करे. Everything is within us, everything is inside us, and everything outside us is also our teacher. Everything that are happening inside us is also a teacher. Whatever is happening to us is a teacher actually. Every moment of it is teaching us something. तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी. और जो आखिरी उन्होंने पॉइंट बोला है, आखिरी पहलू, वो ये कि इख्तियार और बस में है, यानी आपके इख्तियार में है, आपकी बस में है. आप ये चीज को शुरुआत से ही मान के चलें. ये लैक ऑफ कन्विक्शन हमारे अंदर नहीं है. छोटा सा भी सेटबैक हो जाता है हम दिल थाम के बैठ जाते हैं. और यही चीजें हम देख रहे हैं. जैसे आज भी मैं पढ़ रही थी न्यूज में, 16-year-old शी कमिटेड सुसाइड. टिकटॉक की स्टार थी वो, गॉड नोज फॉर व्हाट रीजंस. तो आजकल के माहौल के हिसाब से भी हम बहुत जल्दी दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और हिम्मत हार के बैठ जाते हैं. तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है कि मायूस ना हो और गिव अप ना करें. कीप मूविंग, यू नो, कीप मूविंग एंड कीप ट्राइंग. इख्तियार में इस्लाम एक की अच्छी बात ये भी है, जी वजिया, इस्लाम की एक अच्छी बात ये है कि अल्लाह ताला ने हमारा मतलब रिजल्ट नहीं देखेंगे. अल्लाह ताला हमारी स्ट्रगल्स देख रहे हैं कि हम कितनी कोशिश करते हैं, और उसका रिजल्ट अल्लाह ताला को नहीं चाहिए, हमारी स्ट्रगल्स देखेगा अल्लाह ताला. तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए, एक मोटिवेशन है कि अगर हम रिजल्ट कोई हासिल नहीं भी कर पाते तो एटलीस्ट हम ट्राई करते रहें, कोशिश करते रहें. जी बिल्कुल. और एक और इख्तियार जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, तो कुरान में ये चीज़ है कि अल्लाह ताला ने कोई भी हुक्म हमें ऐसा नहीं दिया जो हम ना कर सकें. अल्लाह ताला एक सूरह बकरा में है कि अल्लाह ताला किसी सोल को इतना बर्डन नहीं डालता जितना उसके कैपेसिटी से बाहर हो. तो जो भी हुक्म अल्लाह ने हमें दिया है वो हमारे इख्तियार में है. तो बेशक हमारा जन्नत का रास्ता मुश्किल होगा, उसमें मुश्किलात आएंगी, हर्डल्स आएंगी, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ये है अल्लाह ने हमारे अंदर वो कैफियत डाली है कि हम अच्छे बुरे में फ़र्क करना जानते हो. वो चीज़ हमारे लिए आसानी उसमें अल्लाह ताला ने हमें एक गिफ्ट के तौर पर दी है कि उसने हमें ये आसानी दी है. इसलिए कुरान में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि हमने इंसान के लिए आसानी, इंसान को आसान बनाया है. अल-युस्रा जो इन्होंने जो कुरान में वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो दीन की राह, जन्नत की राह के लिए हुआ है. तो उसको आसान नहीं बनाया लेकिन इंसान को आसान बनाया, यानी उसको जो विल दी है, उसको जो सोचने समझने की कैफियत अल्लाह ने दी है कि सही क्या है गलत क्या है, वो चीज़ इसमें है कि वो हमारे लिए एक आसानी बन जाती है. दूसरा, हम उन चीज़ों से बिल्कुल मायूस ना हो जो हमारे इख्तियार में ही नहीं है, जिस पर हमारा इख्तियार नहीं. जैसे हमारी सोच में अगर कुछ आता है तो ख्यालात आते हैं, सबके माइंड में आते हैं. कभी ऐसा भी होता है कि जो हम इबादत कर रहे हैं उसके बारे में भी गलत ख्याल आएंगे, अल्लाह ताला के बारे में भी आएंगे, अल्लाह के किबरियाई के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, बट उन पर हमारा इख्तियार नहीं है. बस हमारे इख्तियार में क्या चीज़ है, अगर कोई ऐसे ख्याल लाने वाला ट्रिगरिंग फैक्टर है, हम उसे पहचानें और उससे हट जाएं, डाइवर्ट करें अपने आप को, और जो अच्छी चीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं उसको अपने सामने रखें. तो ये हमारे इख्तियार में है, बाकी ख्यालात हमारे इख्तियार में नहीं हैं. बिल्कुल. और जैसे अल्लाह ताला सूरह लैल में बोलते हैं, इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला, बेशक रास्ता बताना हमारी जिम्मेदारी है और बेशक दुनिया और आखिरत दोनों के हम ही मालिक हैं. तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सैटिस्फाइंग फैक्टर भी है कि अल्लाह ताला हमारा गाइड है. हमें पता है कई सारे लोग लॉस्ट हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट हैव अ गाइड, दे डोंट हैव अ एम, दे आर वॉन्डरिंग इन aimlessly in whichever direction the life takes them.
तो ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला हमारा गाइड है अल्हम्दुलिल्लाह. वी ऑल्सो आर हैविंग अ काइंड ऑफ मैनुअल बुक कुरान के फॉर्म में. हमारे पास सब कुछ मौजूद है, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है. और फिर जैसे अभी अफशान ने बताया, अल्लाह ताला उन चीज़ों पर हमारी पकड़ नहीं करेंगे जिन पर हमारा कोई इख्तियार ही नहीं. तो जो चीज़ें इख्तियार है उनको वापस अपने कंट्रोल में लें और अल्लाह ताला हमारे गाइड हैं, उस रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर अल्लाह ताला जो है हमें चलने का हुक्म दे रहे हैं. बिल्कुल. और एक और चीज़ इसमें ये भी बहुत अच्छे से लिखी है खुर्रम मुराद साहब ने कि एक हदीस का हवाला दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस्लाम को, दीन को आसान, सहल बनाओ, आसान बनाओ, तंग ना बनाओ, और लोगों को खुशी की, मतलब आसानी से खुशी की बशारत दो. ऐसा नहीं कि उनके ऊपर आप बर्डन. उसका मफहूम यही है कि लोगों को इस तरीके से शो मत करो कि इस्लाम फॉलो करना या अपनी तरबियत करना बहुत मुश्किल है, बहुत तंग है. ऐसा शो नहीं करो. आप दीन बहुत आसान है. अल्लाह ताला ने हर हुक्म आसानी के लिए ही दिया, आसानी के साथ ही दिया है. और दूसरी चीज़ एक और इसमें फरमाया कि एक कुरान में एक जगह आया है कि अल्लाह से तकवा करो, अल्लाह से तकवा करो जैसा इससे तकवा करने का हक है. तो जब ये वर्ड सुनी तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम बहुत ज़्यादा कांप उठे. आप डर गए कि ये हक हम कैसे अदा कर सकते हैं, कोई कैसे अदा कर सकता है ये हक कि अल्लाह से तकवा इख्तियार करें. तो उसके बाद उसकी तशरीह की गई कि जितना तुम्हारे बस में हो उतना तकवा इख्तियार करो. यानी अगर ऐसा होता तो तरबियत का एक दायरा अल्लाह ताला पहले ही बता देता कि इस लेवल तक तरबियत करनी है, तब जाके जन्नत मिलेगी. तो यही तकाजा है कि आसान है हमारे लिए दीन, के अल्लाह ने हमें तरबियत का कोई वो नहीं दिया, एक लिमिट नहीं दी है, एक गोल नहीं दिया कि इतनी तरबियत होगी, एक स्केल नहीं दिया है. तो जितना हमारे बस में है हम उतना करें, वो हमारे इख्तियार में है. बिल्कुल. अब वाइंड अप करते हैं फिर आपके फाइनल कमेंट्स जी. के साथ. अफशान, आप वाइंड अप जी. कर दीजिए. तो आखिर में यही है कि 3 मेन टूल्स हमारे पास जो हमारी तरबियत के लिए हैं, वो एक किताबें वही है, यानी कुरान है जो अल्लाह ताला ने हम पर हमें दिया है, गिफ्ट के तौर पे दिया है. बहुत हमें उससे बहुत फ़ायदा लेना चाहिए, उसको कंपेनियन बनाना चाहिए. दूसरा हमारी जो फितरत है. और तीसरी है किताब ज़िंदगी. इसका निखत अपनी ने भी बताया कि हमारी ज़िंदगी में इतने मसले मसाइल होते हैं, हम हर उस चीज़ से सीखें, नेकी से भी सीखें, बदी से भी सीखें, सब कुछ से सीखें. तो वो हमारी किताब ज़िंदगी. ये 3 चीज़ें मिलके हमें तरबियत की राह की तरफ लेकर जाएंगी इंशाअल्लाह. वजीहा, you want to add something? आखिर में बस यही कहना चाहूंगी कि हम मायूस ना हों और हमेशा अपनी स्ट्रगल जारी रखें. और मायूसी भी को भी अल्लाह ताला पसंद नहीं करता. और तौबा इस्तगफार के दरवाजे हमारे लिए ही हैं, मतलब इंसानों के लिए ही अल्लाह ताला ने हमेशा खुले रखे हैं. तो तौबा इस्तगफार करते रहें, जाने अनजाने में जो भी गलतियां होती हैं. Yeah. Okay, so this was it. This was the end of the second chapter. Inshallah, soon we will try to come with the last and the third chapter of this book. So that is it. ठीक है फिर. अस्सलाम अल्लाह वालेकुम. हाफिज. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से. आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ. तो आज हमारी इस किताब का आखिरी इंशाल्लाह ये सेशन होगा. और पिछली बार हमने पढ़ा था कि तरबियत आसान है, तरबियत क्यों आसान है, और तरबियत के 3 पहलू हैं, वो भी हमने अलग अलग डिस्कस किए थे. आज की सेशन में हम बात करेंगे कि तरबियत की शुरुआत कहाँ से होती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो तरबियत से पहले, प्रीरिक्विजिट्स जो हैं तरबियत से पहले के, वो हमें वो क्या क्या चीज़ें हैं. और फिर दूसरा हम थोड़ा इरादे के बारे में भी बात करेंगे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अपना पर्सनल रिफ्लेक्शन सब देंगे. तो शुरू करते हैं फिर. तरबियत की शुरुआत कहाँ से होगी? जी बिल्कुल. इसमें तो उसका हमें पता है. हाँ जी अपनी नहीं, स्टार्टिंग आप बोलिए. जी, स्टार्टिंग यही है जो इसमें बुक में हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले तो अपना इरादा होना चाहिए और सही होनी चाहिए. दैट इज़ कोशिश, एफर्ट्स लगाने चाहिए. दिल में सिर्फ ख्वाहिश है बट इरादा पक्का नहीं है, और उसके साथ साथ कोशिश नहीं है, तो फिर हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए कोई भी काम को करने से पहले जिस तरीके से हम इरादा करते हैं, वैसे ही हमें तरबियत के लिए भी करना होगा, अदरवाइज़ हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे. तो यहीं से इसकी स्टार्टिंग होती है. बिल्कुल सही बात है. वजिया तुबा.
جی بالکل. جیسے اب ہم تربیت جان لی کہ کیسے کرنی ہے, کیا کرنی ہے, اس کے کیا فائدے ہیں. اب اس کے بعد اب ہمارا یہ مرحلہ آتا ہے کہ اب اس کو ارادہ پختہ کرنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. اگر جیسے ہم ایک ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم کوئی اسکل سیکھتے ہیں, کچھ سیکھتے ہیں, پھر اگر اس کا امپلیمنٹ نہیں کرتے تو ہم اس کو بے وقوف کہیں گے. تب ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اب ہم نے یہ جان لیا, سب سمجھ لیا, تو اب ہم ارادہ کریں اور اس پر عمل اپنا شروع کر دیں. ایگزیکٹلی. تو یہی ہے کہ ارادہ, کوشش اور پھر عمل. ہاں توبہ. ہاں, پھر ایک چیز ہے کہ ایکٹ آف رسپانسبلٹی ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں ہم اس کے جواب دہ خود ہیں. ہم جو بھی اچھا کام برا کام جو بھی کر رہے ہیں تو اس کے جواب دہ ہم خود ہوں گے. تو ہمارا کیا مقصد کیا ہوتا ہے, ہمارا جنت حاصل کرنا. تو ہم اس کے لیے جو ہے اچھا عمل کریں گے. تو جو بھی ہم عمل کریں ہمیں رسپانسبلٹی ہماری ہونی چاہیے کہ ہم اچھا عمل کریں, اور پھر اللہ کے آگے ہم جواب دہ ہوں گے. تو اسی حساب سے پھر ہمارا عمل بھی اچھا ہوگا. جی, اور ایک ایگزیکٹلی. چیز اللہ کی رحمت بھی. جی جی گو آن. ایک چیز یہ اس میں بتائی ہے کہ عمل کے لیے جو پوائنٹ بولا گیا ہے کہ عمل پر ہی ہمارا اختیار ہے. ہم اپنے عمل کو ہی کر سکتے ہیں, اسی پر ہمارا اختیار ہے. اور وہی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے دی ہے کہ ہم حسن عمل کریں, یہی ہمارا امتحان ہے اس دنیا میں. اسی لیے تربیت کا راستہ آسان کیا گیا ہے. ایون شیطان کا بھی ہم پر کوئی زور نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا. شیطان کو اختیار نہیں دے دیا کہ وہ ہاتھ پکڑ کر ہمیں غلط راہ کی طرف لے جائے, وہ ہمیں زور زبردستی سے لے جائے. نہیں, ایون قیامت کے دن بھی قرآن میں یہ چیز ہے کہ شیطان بھی یہی چیز کہے گا کہ مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں دیا گیا تھا. مطلب تم اپنے آپ پر ملامت کرو, مجھ پر مت کرو. مجھے صرف اتنا تھا کہ میں تمہیں دعوت دوں اور تم نے اس پر لبیک کہا, یہ تمہاری تھی. تو اگر شیطان بھی ہمیں چاہ رہا ہے اور ہم نہیں, ہمارے اندر یہ ارادہ بالکل پختہ ہے کہ ہمیں بد نہیں بننا, تو شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ چیز اس میں ایک بہت اچھی بیان کی گئی ہے. یہاں پر انہوں نے ایک سوال کھڑا کیا ہے کہ جو اگر کوئی انسان کسی سے زبردستی کوئی غلط کام کرواتا ہے تو ہم یہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کو گناہ نہیں دے گا اور وہ اس کا گناہ نہیں کنسیڈر کیا جائے گا. بٹ اس کا وائس ورسا ہمیں ٹرو, مطلب ہم ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کام ہم نیک کام زبردستی کر رہے ہیں, کسی کے خوف سے کر رہے ہیں, تو یہ ایک ہمارے لیے سوال ہے, تو کیا پھر اس کا اجر ملنا چاہیے؟ جب کوئی زبردستی ہم سے غلط کام کروائے تو ہم اس کے لیے مانتے ہیں کہ ہاں اس کا گناہ اس کو نہیں ملے گا. تو اگر زبردستی کوئی انسان کام کرتا ہے اپنے دلی کے ساتھ نہیں کرتا, تو کیا اس کا ثواب ملنا چاہیے؟ تو یہ ایک ہمارے لیے مطلب ایک سوچنے کا پوائنٹ ہے یہاں پر. ایگزیکٹلی, صحیح بات ہے. اور ایک بات یہ بھی مجھے لگی کہ تربیت, اگر صرف آپ ارادے بڑے بڑے کر لیں, عزائم بڑے بڑے کر لیں, اور آپ کوئی کوشش نہ کریں اس کی طرف اور کوئی عمل نہ کریں, تو پھر آپ کے ارادہ کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ someone else will not do the work for you. The work which you have to do, you only have to do it. کوئی اور آپ کے لیے نہیں کر سکتا. یہ اسی طریقے سے ہم دنیا کے امتحانات میں بھی دیکھتے ہیں, ہمیں ہی پڑھنا ہوتا ہے, ہمیں ہی ایگزام کے لیے اپیئر کرنا ہوتا ہے. جب عام دنیا کے امتحانات میں یہ معاملہ نہیں ہے, تو پھر ہم دین کے معاملوں میں, اپنی تربیت کے معاملے میں, اپنی ٹریننگ کے معاملے میں ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم صرف ارادے کر کے بڑے بڑے جو ہے کامیاب ہو جائیں گے یا اپنی تربیت کر لیں گے. یہ مولانا مودودی نے جو خطبات میں ایک بہت اچھی مثال اس کی دی ہے, اور وہ مجھے ہمیشہ یاد بھی رہتی ہے کیونکہ بہت آسان مثال بھی ہے, بہت ریلیٹیبل بھی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر مان لیجیے کوئی انسان ہے جو کہہ رہا ہے, جس کو بہت پیاس لگی ہے, اور وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے بول رہا ہے مجھے پانی پلا دو, مجھے پانی پلا دو, میں پانی پیوں گا, میں پانی پیوں گا, اور وہ خود اٹھ کر پانی نہیں پی رہا ہے یا گلاس سے کوشش نہیں کر رہا ہے پینے کی, تو پھر اس کی پیاس کبھی بجھے گی ہی, چاہے وہ پورا مطلب بیٹھ کے سالوں سال اپنی ساری زندگی گزار دے, پیاس لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے بولتا رہے, مگر پھر اس کو پیاس بجھے گی ہی نہیں, کیونکہ وہ خود کوئی کوشش نہیں کر رہا. اسی طرح ہماری تربیت کا بھی معاملہ ہے. اگر ہم خود کوئی کوشش اور کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں, تو پھر ہمارے ارادوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل. اور ایک چیز یہ بھی کہ ہدایت دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو ہمیں یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے نیک عمل کے لیے اور ہمارے پختہ ارادے کے لیے اللہ پاک ہمیں ہدایت دے. کیونکہ جیسے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا کہ لوگ آتے تھے, ان کے پاس بیٹھ کے کافر جو تھے وہ چلے جاتے تھے, ان کے دل میں, ان کے دماغ میں کوئی ایسی بات جاگتی نہیں تھی. تو ہدایت دینے والا جو اللہ تعالیٰ ہے, تو ہمیں وہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم کو ہدایت دے کہ ہم اپنے عمل کو ہم نیک عمل کر سکیں اور ہمارا ارادہ جو ہے وہ پختہ رہے, اور ہم اپنے
गोल को जो है वो अचीव कर लें. जी बिल्कुल. और तरबियत की राह एक में चीज और मैं यहाँ दीन पर की एक राह ऐड में. करना चाहूंगी. जी हाँ वजिया जी. कंटिन्यू. नहीं हाँ वजिया. बोलो बोलो. दीन की राह में और तो तरबियत की राह में एक ये चीज़ है कि अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को देखता है. ये चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान में भी बताई है कि जो आखिरत का ख्वाहिशमंद हो और वो मोमिन हो और वो उसके लिए कोशिश करे, सही करे, तो उसकी उसी तरीके से कदरदानी की जाएगी. तो अल्लाह ताला सिर्फ हमारी कोशिशों को ही देखता है, मतलब इरादा और कोशिश और अमल, और उसमें एफर्ट जो भी हम लगाएंगे उसी पर हमें उसका फ्रूट मिलेगा. ऐसा नहीं है कि द रिजल्ट शुड बी द गोल. ऐसा नहीं, अल्लाह ताला की राह में ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो इसलिए हमें ये चीज़ सुकून देनी चाहिए हमारे दिल को कि अल्लाह बहुत रहीम है. और जी वजिया. एक एग्जाम्पल जो इन्होंने यहाँ पे खुरमराज साहब ने दिया है वो काफी अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे तरबियत के लिए जो हम कोशिशें करते हैं उसको उन्होंने बारिश से कंपेयर किया है कि जिस तरीके से बारिश एक पत्थर पर भी गिरती है, पेड़ों पर भी गिरती है, जमीन पर गिरती है, नदी नालों में गिरती है. तो नदी नाले अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो है पानी ले लेते हैं, जमीन अपने हिसाब से एब्जॉर्ब करके एक नया वहां पे फसल उगा देती है, और पत्थर के ऊपर पानी पड़ता है और वो बह जाता है. तो ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो कोशिशें किस डायरेक्शन में कर रहा है, क्या वो उसकी जो कोशिशें हैं वो सही उसके लिए फायदेमंद हो रही है नहीं हो रही है. तो इंसान अपनी कोशिशों को जितना मर्जी चाहे फायदेमंद बना सकता है. जी बिल्कुल. कसूर बिल्कुल एक एग्जैक्टली. चट्टान का नहीं है कि अगर वहाँ पे कोई खेती नहीं उग रही है तो उस चट्टान का कसूर नहीं है. तो यही चीज़ है, इंसान की कोशिश ही मेन चीज़ है. जी नहीं करता. बिल्कुल. अल्लाह ताला ना हमारे अमल में कमाल देखता है, ना हमारे अमल की कामयाबी देखता है, ना हमारे अमल की तकमील देखता है. अल्लाह ताला बस क्या देखता है कि हमारी कोशिशों को देखता है. तो ये एक तो बहुत बड़ी राहत वाली बात है एक मोमिन के लिए कि बिल्कुल. इरादा करो और कोशिश करो और अमल को, रिजल्ट को अल्लाह के हाथ में दे दो. अब हम थोड़ा इरादे की डेफिनेशन पे भी देख लेते हैं कि इरादा है क्या, फिर किस तरीके से हम उसको, अलग हैसियत कैसे हो जाती है फिर उसकी इरादे की, और मोमिन को किस तरीके का इरादा रखना चाहिए. कोई बताना चाहेगा? इरादे की कद्र कीमत क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसमें जो है पर्पस आ जाता है, इरादे में एक पर्पस आ जाता है, और उस पर्पस को हासिल करने की एक जुस्तजू भी आती है, एक यकीन भी आता है. सो अगर पॉइंट्स में मैं बताना चाहूँ तो ऐसे होगा कि फर्स्ट एक फेथ और बिलीव होना चाहिए कि मैं ये इस चीज को मैं अचीव करूंगा. फिर उसके लिए मोहब्बत होनी चाहिए, पैशन भी होना चाहिए, लव होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना ही है. जैसे हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि जन्नत से मोहब्बत, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की रजा, वी शुड बी ड्रिवन बाय लव एंड बाय पैशन. और लास्ट में है एक्शन. तो ये एक तरीके से आम डेफिनेशन और एक मोमिन के डेफिनेशन को मुझे लगता है सेग्रीगेट करती है कि सबसे पहले बिलीफ और फेथ हो, दूसरा लव या फिर पैशन हो, और तीसरा एक्शन हो. आप लोगों के क्या व्यूज हैं इसके बारे में, इरादे के बारे में? और मुझे अच्छा, ये इरादा तो चलिए अब हमने डिस्कस कर लिया. एक चीज जो बहुत कॉमन देखी जाती है वो हमारे अंदर भी है, वो यही है कि हम इरादे तो बड़े बड़े करते हैं मगर लैक ऑफ कन्विक्शन है हमारे अंदर, लैक ऑफ फेथ है, वो फर्स्ट स्टेप ही नहीं ले पाते. तो आप लोग किस तरीके से उसको डील करते हैं फिर? व्हाट इज योर अप्रोच टू कुछ डील हदीस दिस? से हमें जो है एक मोटिवेशन मिलता है कि एक हदीस में अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह ताला की तरफ एक बारिश आता है तो अल्लाह ताला एक हाथ आता है, और बंदा चल कर आता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ दौड़ कर आता है. तो ये मतलब है कि मोटिवेशन है, और कितनी मतलब अगर हम सोचे तो कितनी खूबसूरत बात है कि हम अल्लाह ताला की तरफ चल कर जा रहे हैं, अल्लाह ताला दौड़ कर आता है, यानी आसानियां पैदा कर देता है. जी बिल्कुल. और ये फराइज तो जैसे खुर्रम मुराद साहब ने अपनी किताब में ये भी बताया कि फराइज तो इंसान करता ही है, मगर फराइज से ऊपर जो शख्स भी जाना चाहे, नवाफिल का दरवाजा हमेशा खुला है, और वो हमारे इख्तियार में, मतलब उसको हम जितना चाहें इस्तेमाल करें, उस पर कोई लिमिट नहीं है, कोई कैप नहीं है कि इतना ही है या इसी टाइम करना है. तो नवाफिल का तो रास्ता हमेशा हमारे लिए खुला है, और नवाफिल यानी अल्लाह से कुर्ब ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का रास्ता. कोई सब छोटा सा भी छोटा अमल हो सकता है, तो वो इंशाल्लाह हमें उसको पकड़ के फिर उस पर हम अमल कर सकते हैं. जी बिल्कुल. और ऐसे ऐसे सोर्सेज में हम ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं जो हमें अल्लाह ताला की याद दिलाते हैं. ऐसे लोगों के साथ रहें, या ऐसी कंपनी बिल्कुल हमारी ऐसी होनी चाहिए. तो हमारा इरादा जिसमें डेडिकेशन आता है, अगर हम बार बार किसी चीज़ को याद करते रहते हैं ना, तो उसके लिए ख्वाहिश भी बढ़ती जाती है और डेडिकेटेड भी उतना ही हम होते जाते हैं उसके लिए. तो ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए. Exactly.
और एक आम एक्सक्यूज जो मैं देखती हूँ हमेशा, और वो हम खुद भी देते हैं, माई सेल्फ इंक्लूडेड, एंड इट्स अ रिमाइंडर फर्स्ट फॉर माई सेल्फ, ये कि वक्त की कमी का बहाना और जिम्मेदारियों का बहाना जो हम लोग देते हैं। और स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों को सबको पता है कि स्टडीज हमारा सबसे बड़ा टॉप वो होता है, प्रायोरिटी भी होती है और एक्सक्यूज एक तरीके से होता है, क्योंकि मैनेजमेंट से, आई बिलीव कि मैनेजमेंट से इंशाल्लाह सब कुछ हो सकता है। तो जिम्मेदारियों का जो हम बहाना देते हैं, मुझे इससे एक वाकया याद आ रहा है कि एक बुजुर्ग जो है एक नहर के किनारे आके बैठे थे, और वो काफी देर से बैठे हुए थे। तो एक शख्स उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि बाबा, आप यहाँ पे बैठ के किसी का इंतजार कर रहे हैं? आपको कहाँ जाना है? काफी देर से आप बैठे हुए हैं। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि हाँ बेटा, मैं इस नहर के पूरे बह जाने का और खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहर के उस पार जाना है। तो वो शख्स हैरान होता है, वो कहता है कि बाबा, आप क्या बात कर रहे हैं? ये नहर कभी खत्म नहीं होगी, ये तो बहती ही रहेगी, ये तो कभी सूखेगी नहीं, कभी खत्म नहीं होगी, आप ऐसे ही इंतजार करते रह जाएंगे सारी जिंदगी। तो उन बुजुर्ग ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को भी समझाना चाहता हूँ कि जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी, तो अपने मकसद जिंदगी को पहचानो और उस पर अमल करने की कोशिश करो, वरना जिम्मेदारियां तो तुम्हारी जिंदगी से साथ, मतलब अब हम इस एज में हैं, आई बिलीव कि हम इस एज में हैं कि जहां हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अब हमारी जिंदगियां का ग्राफ नीचे जाएगा, कि हमारी जिम्मेदारियों का ग्राफ नीचे जाएगा, कि हमारी जिम्मेदारियां खत्म होंगी। नहीं, अब तो हमारी जिम्मेदारियां और आगे बढ़ेंगी। तो कैसे हम, अगर जिम्मेदारियों को ही हम बहाना बना के चलते रहेंगे, तो फिर हम किस तरीके से अपने पर्पस को अचीव कर पाएंगे, किस तरीके से उस मकसद को हासिल कर पाएंगे जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में बना के भेजा है। जी, प्रायोरिटीज़ की बात होनी चाहिए, हमें अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। तो ये हमारे अंदर आना है कि हम किस चीज़ को ज़्यादा सुपीरियर रख रहे हैं, उसी चीज़ पर हमें वर्क करना है। क्योंकि जैसे कि अप्पी ने कहा, जिम्मेदारियां वाकई कभी ख़त्म नहीं होती, और ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला जब हमसे आखिरत में पूछेगा, हम उसके हुजूर खड़े होंगे, तो हम क्या ये बहाना देंगे कि मैं ये पढ़ाई कर रही थी इसलिए मैंने नहीं किया? दैट इज़ नॉट द रीज़न ना। तो फिर हमें यही, मतलब ये हम सबको वर्क करना चाहिए। आई थिंक बहुत सही चीज़ है। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जो हम कई बार सुन चुके होंगे। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम फजर की नमाज के लिए नहीं उठ पाते, कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन उठ नहीं पाते। और वही अगर हम सोच लें कि अगर नेक्स्ट डे हमारी सुबह मॉर्निंग में फ्लाइट होती है, ट्रेन होती है, एग्जाम होता है, तो हम कैसे सर पे पैर रख के उठ के बैठ जाते हैं बिल्कुल। और जो यही मदर्स पे बच्चों की नमाज के फजर में उठाने के लिए भी ये एक्सक्यूज देती हैं कि बच्चे उठ नहीं पाते, और वही 6 बजे स्कूल होता है तो उठ ही जाते हैं बच्चे। तो वही है कि हम किसको ज्यादा, बिल्कुल फेस्टिवल के दिन भी इवन सभी उठ जाते हैं बहुत जल्दी, कोई भी फेस्टिवल होता है, ईद होती है, उस दिन सबसे पहले उठ जाते हैं। तो वही चीज़ें हैं जैसा कि वजिया ने कहा। तुबा, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? मैं बस यही कहूँगी कि हमें अपने गोल को, हमें जो अचीव करना है और अपने अमल को जो है वो सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, तभी हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो दो बातें सामने आई, एक ये कि प्रायोरिटीज को ठीक करें, और दूसरा मुझे ये लगता है कि डिसिप्लिन लाएं अपनी जिंदगियों में। हमारी जिंदगियों में डिसिप्लिन ही नहीं है, कभी भी उठते हैं, कभी भी कुछ कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है we take life as it comes to us. In fact, it should be other way around. We should have control over our lives, how we spend our day at least. लाइफ पे तो जाहिर सी बात है कंट्रोल नहीं होता, इन द सेंस कि हाउ वी स्पेंड आवर डे, आवर लाइफ। अगर आपका कल और आपके आज में कोई फर्क नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो फिर यू शुड रियली चेक ऑन योरसेल्व्स कि हम क्या कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू रैप इट। वक्त हो रहा है अभी, तो अगर आप लोग अपने फाइनल कमेंट्स बता दें जी, स्टार्ट से लेकर, या आपका रिफ्लेक्शन या जो भी फाइनल कमेंट्स। जी, इस किताब को पढ़कर मैंने यही सीखा है कि, और अपने जो टाइम मैनेजमेंट की जो चीज़ है, सबसे पहले तो मेरा मकसद एक ही होना चाहिए कि मुझे जन्नत को हासिल करना है, और अल्लाह ताला की रज़ा भी मुझे हासिल करनी है, और दोज़ख के अज़ाब से बचना है। उस चीज़ पे वर्क करने के लिए मैंने ये प्लान बनाया है कि मैं उन एक्टिविटीज़ को देखूं, और जो जिनमें भी मैं इन्वॉल्व हूँ आजकल, और उनकी एक लिस्ट बना लूँ कि वो पर्टिकुलर एक्टिविटी के नेगेटिव पॉइंट्स, यानी कौन ज़्यादा है या पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा हैं, प्रॉस ज़्यादा हैं। अगर उसमें नेगेटिव पॉइंट, जो कि मैं करती भी हूँ, ट्राई तो यही करती हूँ कि ऐसा करूँ, और आगे इंशाल्लाह और डेडिकेशन के साथ इसको करना चाहूँगी। तो वो हम हर एक्टिविटी के लिए ऐसा ही करें, और जहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा दिख रहे हैं, हम बिल्कुल ना सोचें, उसी टाइम उसको डिलीट कर दे। बीट एनी काइंड ऑफ ऐप वी आर यूजिंग, जैसे सोशल मीडिया में हम बहुत अपना टाइम ज़ाया करते हैं, स्पेशली मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए फिजिकली भी, हमारे लिए वो हार्मफुल ही है।
تو اس کا بھی مینجمنٹ ہمیں آنا چاہیے اینڈ وی شوڈ لرن ہاؤ ٹو مینج آر ٹائم آر ڈے ٹو ڈے لائفس. وجیہہ ہم اپنے سارے ہم وہی کہ اب ہم اپنا ایک گول سیٹ کر لیں کہ جنت ہمارا اصل گول ہو, اور ہر کام میں یہ دیکھیں کہ کیا یہ ہمیں جنت کے قریب لے جا رہا ہے یا پھر دوزخ کے قریب کر رہا ہے. ویری نائس. تو دونوں وہ پوائنٹس میں ریپیٹ نہیں کروں گی. ایک چیز جو مجھے اس میں سے یہ بھی لگا, جو میرا ٹیک اوے ہے اس بک سے, وہ یہ بھی ہے کہ ایک مومن کی لائف کو واٹر کی لائف کی طرح ہونا چاہیے, فلوئڈ ہونا چاہیے, اس کو بہت میلیبل ہونا چاہیے. جس طریقے سے پانی کبھی بھی اپنا راستہ نہیں, اس کا راستہ کبھی بھی نہیں رکتا, وہ بہتا رہتا ہے, بھلے ہی اس کی راہ میں چٹان آئے, پہاڑ آئے, کنکر آئے, وہ اپنا راستہ نکال لیتا ہے. کبھی سائڈ سے نکل جاتا ہے, کبھی نیچے سے نکل جاتا ہے, وقت ضرورت پڑی تو چٹان کو توڑ کے بھی وہ نکل سکتا ہے. تو اسی طرح مومن کو بھی مجھے لگتا ہے بھلے ہی کتنی کیسے بھی حالات ہوں, کیسی بھی ذمہ داریاں ہم پر ہوں, اس میں اپنا مقصد, اپنا گول کبھی بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹنا چاہیے. نصب العین جو ہمارا ہے, ہمیشہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے, وہ کبھی نہیں ہٹنا چاہیے, اور ہمیں اڈیپٹ کر لینا چاہیے حالات کے حساب سے. اور مگر وہ جدوجہد اور وہ کوشش ہمیشہ جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے. تو مجھے یہ چیز لگی کہ اپنے اندر تھوڑا اس چیز کو لانا ہے, کیونکہ ہم حالات سے بہت زیادہ تھوڑا وہ ہو جاتے ہیں کہ ذرا سا بھی کمفورٹ زون کے باہر ہم لوگ ہوئے تو وی ٹینڈ ٹو گیو اپ. سو دیٹ شوڈ ناٹ ہیپن. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو ہی کہا ہے کہ یہ ہماری تربیت گاہ ہے, یعنی ہماری زندگیوں میں جو ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے تربیت کا سامان مہیا کر رہا ہے. تو مجھے وہ چیز بھی بڑی اچھی لگی کہ پرسپیکٹو چینج ہو گیا. اب پرسپیکٹو یہ کیوں ہوا, اس سے اب یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ مجھے کیا سکھا رہا ہے, یہ چیز آ رہی ہے کہ اس سے مجھے کیا سکھا رہا ہے. اگر مصروف بھی ہیں تو اس میں سے بھی کیا ہم سیکھ سکتے ہیں. اور جیسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کسی انسان کے پاس مان لیجیے 10 روپے ہیں اور وہ صدقہ دیتا ہے, اور کسی انسان کے پاس مان لیجیے 10,000 روپے ہیں اور وہ صدقہ دیتا ہے, تو جو 10 روپے والا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا سٹیٹس بڑا ہوگا. تو اگر ہم ساری ذمہ داریوں کے ساتھ اور دوسری مصروفیات کے ساتھ ہم جتنا ہو سکتا ہے اپنی طرف سے کوشش اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم بہت زیادہ محبوب ہوں گے, بجائے اس کے کہ ہم مکمل چھوڑ دیں کہ اب کر ہی نہیں پا رہے ہیں کچھ بھی. اس کو ہم تھوڑا تھوڑا بھلے ہی ڈراپ بائی ڈراپ ہی کیوں نہ ہو, ہم اس کو جاری رکھیں اور کرنے کی کوشش لگاتار جو ہے وہ کرتے رہیں. تو ایک چیز مجھے یہ بھی اس میں سے لگی کہ ہاں ہو گئی آپ کی بات مکمل, آپ کر لیجیے. ہاں ہو گئی. ہاں, تو میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک جو ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں بلیم گیم کرتے ہیں, کہ مطلب میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں اس لیے یہ نہیں کر پایا, میں ان کی وجہ سے ایسا نہیں کر پائی, میں ان کی وجہ سے ایسا نہیں کر پائی. تو ہمارے اندر ایک تو وہ جو بلیم گیم والی چیز ہوتی ہے ہم وہ نہ کھیلیں بالکل بھی, ہم وہ نہ کریں. اور دوسرا رسپانسبلٹی ہم لیں اپنے ہر عمل کی. اگر ہم کچھ غلط بھی کر رہے ہیں تو رسپانسبلٹی لیں کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں ایکسیپٹ کر رہی ہوں, اور میں انشاءاللہ آگے جا کروں گی, اور اپنا عمل جو بھی میں نے کرا ہے میں اس کو ٹھیک کر کے نیک عمل کروں گی. تو وہ چیز ہم ہماری ٹالنے والی عادت ہوتی ہے, ہم اس کو ٹالنے والی عادت ہوتی ہے. Procrastination is a huge problem. بالکل. تو اور ایک اور چیز مجھے ایڈ کرنی تھی. ہلو ہاں جی, کہ ہم کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں, اب جیسے یہ کتاب ہم نے پڑھی ہے تو اسے سب سے پہلے ہم خود پر اپلائی کریں, خود پر امپلیمنٹ کریں ان چیزوں کو. تو یہ اس چیز کا بہت دھیان رکھنا چاہیے. ہم جو کر رہے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. اس کتاب کو پڑھ کر کسی اور کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, صرف مجھے ہوگا. یہ اس چیز پر ہم غور کریں. جو آئی آلسو وانٹیڈ ٹو ایڈ ون پوائنٹ, وہ یہ کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تربیت کے 3 پہلو ہیں, اس میں سب سے پہلا پہلو تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کو اس طریقے سے بنایا کہ اٹ اٹریکٹس good and it loves good and it hates bad. So Allah has kind of made the ground fertile for us. He has made the ground ready for us. اب ہمیں بس اس میں اپنا کام کرنا ہے. پوری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر نہیں ڈالی. تو اگر جب بھی آپ کو لگے یا ہمیں لگے جب بھی کہ ہم سے یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے یا شاید ہم یہ نہیں کر سکتے, ممکن نہیں ہمارے لیے, تو اس بات کو یاد دہانی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری فطرت کو ویسے بنایا ہے, اس نے تو اپنا کام کر دیا ہے. اب ہمیں یہ اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے, اور یہ ہمارے اختیار اور ہمارے بس میں ہے. ایک چیز یہ, اور دوسرا جگہ جگہ جیسے آپ لوگوں نے بھی بولا 2 گول ہیں ہمارے, ایک یہ کہ جنت کا حصول, دوسرا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا. یہ دونوں کب حاصل ہو پائیں گے ہم سے؟ جب ہمیں پتا ہوگا کہ واٹ اٹ ٹیکس ٹو گو ٹو جنہ, واٹ اٹ ٹیکس ٹو
receive the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. تو وہ جو روڈ میپ ہے, وہ جو اپروچ ہے, وہ ہمیں قرآن سے پتہ چلے گا. تو ہم تربیت کا ہمارا ایک بڑا حصہ, کیا ایک 99% ہماری تربیت کا حصہ وہ قرآن سے ہے, پورا قرآن سے ہمیں لینا ہے. تو ہمیں, مجھے لگا کہ شاید قرآن کی اتنی بات نہیں آئی جتنی آنی چاہیے تھی, بٹ اف وی ریڈ بٹوین دا لائنس دین وی ول نو کہ جنت اور اللہ کی رضا کا حصول وہی ہے, قرآن, وہ قرآن کے تھرو ہی ہوگا. اور تربیت کا راستہ, جنت کا راستہ تربیت کا راستہ ہے, تربیت کا راستہ آسان ہے. تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ آج ہماری یہ بک کمپلیٹ ہوتی ہے. اور اس سے پچھلے 2 ہم نے سیشنز کیے تھے, آج یہ آخری سیشن ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی بار بھی ہم انشاءاللہ کوئی اچھی مؤثر بک کے ساتھ واپس آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ حافظ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر.